हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अभी तक जितने भी प्रश्न कराए गए, जितने भी आपके शंकु यानी क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितने प्रश्न कराए गए थे, अब उसका सभी मिसलेनियस प्रश्न इस हम वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि जो भी प्रश्न अभी तक हमने देखा था, बेलन से देखा था, शंकु से देखा था, समलंब से देखा था, उन सब का यानी कि यहाँ पे सभी का मिक्सअप आप देखेंगे। कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न इसमें है। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न यानी यहाँ पे दे रखा है समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समलंब बना लेना है। समलंब कैसे बनता है, इस प्रकार से, ठीक है। एक रेखा नीचे वाली बढ़ा दीजिए, उसके बाद यहाँ से खींच दीजिए, आपका समलंब हो जाता है। दो रेखाएं होती हैं, एक नीचे ए होती है, एक ऊपर होती है बी, ठीक है। ये होती है ऊंचाई, हम उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली। और कहते हैं कि समलंब का जो फार्मूला बनता है उसका क्या करते हैं, हाफ पहले कर दीजिए आप। आमने सामने भुजाओं का योग, आमने सामने क्या भुजा है, ए प्लस बी का योग गुणे हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है। यानी कह सकते हैं हाफ समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की ऊंचाई, यही आपका समलंब क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, एक वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में है, इस वृत्त की परिधि 2πr है तथा क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे परिधि का बात करता है। वृत्त, सबसे पहले ये वृत्त होता है। वृत्त में क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है, वृत्त में हमको ध्यान रखना है तो एक पहले सेंटर होता है। सेंटर से अगर हम कोई रेखा गुजारते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, जीवा। जीवा कह सकते हैं, या हमारा डायमीटर, यानी कि अगर कह सकता है अगर कोई वृत्त का सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, तो हमारा डायमीटर होता है। अब इसमें डायमीटर की बनता कैसे है, दो त्रिज्याओं से मिलकर के बनता है। उसके साथ साथ जो किनारे वाला घेरा होता है, उस घेरे को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। हमें आर यहाँ से पता चलता है, डायमीटर कह सकते हैं, निकाल सकते हैं। और हम परिधि, परिधि का जो फार्मूला होता है कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में, इसके वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr, तथा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr²। अब ये अंदर की बात कर रहा है, ये हमारा क्षेत्रफल होता है, जिसमें जो वृत्त के अंदर चीज़ें आती हैं वो हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। उसका फार्मूला होता है क्या, πr² होता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई s सेंटीमीटर है, इस बेलन का आयतन तथा वक्रपृष्ठ क्या है। मतलब कि आपका आयतन हो जाएगा πr² और वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2πr। कैसे बनता है, आइए बना के देखते हैं। ये हमारा बेलन होता है। अगर हम बेलन को खोल देते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक फिर से बना लेते हैं, ये आपका बेलन हो गया। अब बेलन को जो हम अपन खोलेंगे तो किस प्रकार से अपना बनेगा, आपका एक आयत के फॉर्म में बनेगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो लंबाई होगी किसके बराबर होगी, जो मुड़ी हुई भाग है, मुड़ी क्या है आपका, एक वृत्त ही तो मुड़ा हुआ दिख रहा है, और वृत्त का जो किनारे किनारे वाला भाग होता है, जो एरिया होता है, उसको बोलते हैं, जो अपना किनारे वाला घिरा हुआ एरिया होता है, उस घिरे हुए एरिया को कहते हैं परिधि कहते हैं। और परिधि किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। और ये बीच वाली जो हमारी दूरी होती है इसको हम बोलते हैं h, बोलते नहीं, इसमें क्या होता है, ए आर होता है हमारा, ये हमारा हाइट यानी कि एच होता है। और ये किनारे वाला घेरा जो होता है उसको बोलते हैं परिधि। परिधि हमारा यानी लंबाई हो गई, इसको हम ओपन करेंगे, खोलेंगे तो कहीं ना कहीं परिधि के रूप में क्या नाम, आयत के रूप में चेंज होगा, खुलेगा। लेकिन आयत की जो लंबाई होगी कितनी बराबर होगी, जितनी ये परिधि होगी उतनी लंबाई होगी ना। और जो हमारी ये किनारे वाला होगा, इसको अगर हम मोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये लंबाई ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि ये हमारा एच हो जाएगा। यानी इसको हम वृत्त कर सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। और हमको पता होता है जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आपको सभी लोग को मालूम होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 2πr है और चौड़ाई क्या है आपका h है, तो 2πr × h, ये आपका क्या कहलाता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला बना लिया आपने, 2πr × h। कैसे बनाया आपने, जो आप बेलन था, बेलन को खोल दिया, ये हमारी लंबाई हो गई 2πr हो गई,
जो कि परिधि के बराबर होगा, ऊंचाई हमारा h हो गया जो कि आपको बेलन में दे रखा होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसकी, क्योंकि हमें पता होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2πr × h हो जाएगा। अब बात करते हैं बेलन के आयतन की। आयतन का फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो आयतन में आपको क्या मिलता है, वो मिलता है आपको यहाँ पे सर्कल का जो फार्मूला होता है, क्षेत्र का फार्मूला होता है, क्या होता है πr²। लेकिन इसमें हाइट भी होती है, हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं πr² × h तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बेलन का आयतन बन जाता है। इस प्रकार से आपने बेलन का फार्मूला पता याद कर लिया और बेलन का वक्र पृष्ठ याद कर लिया। सेम टू सेम आप शंकु की बात करते हैं, शंकु में वही चीज़ें होती हैं जो बेलन में होती हैं। एक शंकु की त्रिज्या होती है, शंकु इस प्रकार से होती है, शंकु का हम त्रिज्या बता देते हैं। ये लाइन खींच दीजिए यहाँ से, ये हमारी त्रिज्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये हमारी तिर्यक ऊंचाई जो होती है इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बीच वाली जो ऊंचाई होती है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई एल सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन क्या होगा, तो आयतन हो जाएगा जो हमारा बेलन का आयतन होता है πr² × h होता है, उसी फार्मूले में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका शंकु का आयतन बन जाएगा। वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई हो जाता है, ये r हो जाता है और ये l हो जाता है, तो पाई × r × l ये आपका वक्र पृष्ठ हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई r ब्रैकेट में l + r, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। इस प्रकार से अपने फार्मूले को देखा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आप देखते हैं जो कि सब मिले जुले क्वेश्चन होंगे, एक दूसरे से मिलाकर बनाए होंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र में बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, इसमें हर चीज़ अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या गया है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जो यहाँ पे वर्ग दिख रहा होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आप। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको ज्ञात करना है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी 3 आकृति यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, उस आकृति को हम बता देते हैं। ये जो आपका आकृति बन रही है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपको एक भुजा पता होती है तो सभी आप भुजाएं बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि पता होता है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, भुजा को आपस में गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो भुजा कितनी दे रखी थी, 4 सेंटीमीटर, 4 × 4 कर देंगे यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो जो आएगा हमारा वैल्यू 16 वर्ग सेंटीमीटर, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें कम से कम 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अगर 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। ठीक है, इसके आमने वाला, इस वाले भुजा के सामने वाला, इस भुजा के सामने कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण बराबर होंगे। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई होती है। हाफ आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो हमको क्या दे रखा है, ये मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हम बना देते हैं। बैक नहीं हो रहा, फिर से बनाते हैं। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे है, ये और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आधार की त्रिज्या, क्योंकि हमारा हमको पता है जो वर्ग होता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ये हम त्रिभुज अलग से बना लेते हैं। ये हमें 4 दे रखा है, ये हमारी आधार हो जाएगी उसके लिए। और हमारे बीच की जो दूरी दे रखी है, ऊंचाई कितने दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या पता करना होता है, जो फार्मूला होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितनी दे रखी है, 4, ऊंचाई हमको दे रखी है 5, कर दीजिए सॉल्व, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी कि 10 वर्ग सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त। यहाँ पे एक अर्धवृत्त बन रहा है, और अर्धवृत्त की बात करते हैं तो ये जो नीचे वाला आधार होगा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नीचे क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। तो वर्ग में सभी चारों भुजाएं बराबर होती है, यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ पर भी 4 रहेगा। तब इसके लिए क्या हो जाएगा, इस अर्धवृत्त के लिए क्या काम करेगा, ये आपका काम करेगा एक डायमीटर के बराबर काम करेगा।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमको पता होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसी को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाता है। अब हमको पता है आर कैसे निकलेगा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, और डायमीटर का अगर हम आधा कर देते हैं तो क्या हमें निकल जाती है, डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, उसको आधा कर देंगे 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी। अब जब त्रिज्या आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि हम जो पूरे पूरे क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा कर देते हैं। अब हम क्या करना है, आर का हमें पता, आर का मान पता चल गया 2 सेंटीमीटर। इस फार्मूले में आर के स्थान पे 2 रख देंगे, पाई का मान रख दिया 22/7। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, यानी पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर 22/7। जब सॉल्व किया कितना आ गया हमारा 6.28 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग में होता है। अब यूनिट आगे सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो या में हो, कुछ भी हो सकती है। और हमसे यह भी पूछा गया अंत में हमको पूछना बताना है संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। अब जब संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल पूछेगा तो यानी जो हम अलग अलग निकाले थे, पहले वाला वर्ग का 16 आया था, समद्विबाहु का 10 आया था, और हमारा अर्धवृत्त का 6.28 आया था। इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 32.28 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। सबको ऐड कर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या यानी कि आर हमको दे रखा है यहाँ पे। आपसे पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर क्या है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर इंटू एल। इनको वैल्यू निकाल लीजिए, इनका वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर क्या करना है, घटा देना है, अंतर निकाल लेना है, वही आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। गिवन क्या दे रखा है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और उसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारा हो जाता है, यहाँ पे संपूर्ण मत लिख लीजिएगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ लिख लीजिएगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। शंकु की त्रिज्या आर दे रखी है, पता है हमको क्या करना है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ में से वक्र पृष्ठ को घटाना है। संपूर्ण पृष्ठ क्या है, पाई आर एल माइनस का पाई आर स्क्वायर और प्लस का सॉरी यहाँ पे माइनस का पाई आर एल। अब देखिए आप पाई आर एल यहाँ पे है, पाई आर एल यहाँ पे है, ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब जब पाई आर स्क्वायर बचेगा तो हमको पता है आर का मान दे रखा है, तो हम पाई का मान पुट कर देंगे, आर का मान पुट कर देंगे। आर का मान 5 है, 5 × 5, और पाई का मान 22/7। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 505, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 25 25, 25 को 22 से गुणा करेंगे तो 550 आएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 78.57 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4, एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको एक शंकु बना लेना है। शंकु में क्या क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई हमको दे रखी है h बराबर 48 सेंटीमीटर, आधार का व्यास दे रखा है यानी कि टोटल की व्यास दे रखा है कितना, d बराबर हमको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। जो कि अगर हमें व्यास दे रखा था तो व्यास का अगर हम आधा कर देते तो हमें क्या पता चल जाता है, रेडियस पता चल जाता है कि r, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। r का मान दे रखा है आपको 14, h का मान दे रखा है 48, और आपको तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगी आराम से। क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे h स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एल बराबर का। h का मान कितना हमने दे रखा था, h का मान 48 दे रखा था, तो 48 का स्क्वायर कर दीजिए, और r का मान दे रखा था 14, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, और 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना देगा 2500। 2500 किसका अंडर रूट होता है, 50 का होता है। अगर हम 50 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आएगा
2500 आएगा, यानी कि एल बराबर में कितना पता चल गया, एल का मान हमें 50 सेंटीमीटर पता चल गया। तो हमें पता होता है शंकु का आयतन से पूछ रखा है, क्या सॉरी शंकु का हमको वक्र पृष्ठ पूछ रखा है, और क्या नाम है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ भी पूछ रखा है, शायद आयतन भी पूछ रखा है आपसे। हाँ, शंकु का आयतन, यानी तीनों चीज़ आपको निकालना है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होता है, जो बेलन का आयतन होता है उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7 रिपोर्ट कर दीजिए, आर का मान हमने निकाला 14 डायमीटर का आधा करके, तो 14 × 14 क्योंकि आर 2 बार था, स्क्वायर करना था, और 48 यहाँ पे हाइट दे रखी थी, 48 आपको एच का मान पुट कर देना है। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 से 14 को काट दीजिएगा, 7 दूना 14, और ऊपर जो चीज़ें बचेंगी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। या हम 3 से फिर इसको काट देते हैं, 3 निकलना 3, और 3 6 18, 16 3 48। अब 16 को 14 से गुणा कर दीजिए, 14 से जो आएगा उसको 2 से कर दीजिएगा, और जो आएगा उसको 22 कर देंगे। गुणा करने के बाद कितना आएगा, 9856 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन जो होता है मेरा क्यूब में होता है, यानी कि घन सेंटीमीटर में होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। एल का मान आपने निकाला है, आर का मान पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, और एल का मान 50। वैल्यू पुट करने के बाद हमने सॉल्व कर दिया, 7 दूना 14, कितना बचा, 50 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 × 22, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल होता है, उसके साथ हम पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होते आता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का आर का मान कर दीजिए, एल का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पे आर स्क्वायर और पाई का मान और आर स्क्वायर का मान पुट कर दीजिए। उसके बाद जब सॉल्व कर लीजिए, या आप कॉमन कर सकते हैं, पाई आर यहाँ पे पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाएगा। एल प्लस आर कितना है, 50 प्लस 14 है, पाई का मान 22/7 है, और आपको आर का मान 14 दे रखा है। इसको वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 50 प्लस 14, इन सबको ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 7 से काट दीजिएगा 14 को तो 2 हो जाएगा, तो 22 × 2 और × 64, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2816 वर्ग सेंटीमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 5, एक वृत्ताकार पार्क का व्यास हमको दे रखा है 84 मीटर। 3.5 मीटर चौड़ी सड़क, पार्क से बाहर चारों ओर बनी हुई सड़क का 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक पार्क बना लेना है। पार्क का व्यास हमको दे रखा है कितना, 84 मीटर। त्रिज्या हम निकाल लेंगे उससे, उसका आधा करके, यानी कि यार का मान हमको क्या गया, 42 मीटर। सड़क की चौड़ाई को कितना दे रखी है, एक पार्क के किनारे किनारे को सड़क बनाना है, उसका चौड़ाई देखी है 3.5 मीटर। पार्क का क्षेत्रफल कितना है, वो जो पाई आर इसके स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का मान हमको 22/7 पता होता है, नहीं पता होता तो याद कर लीजिए। आर का मान हमने निकाला 22, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5544 वर्ग मीटर आपका आ जाएगा पार्क का क्षेत्रफल। दूसरा है सड़क सहित पार्क की त्रिज्या, अगर बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये सिर्फ उतना ही पार्क की बात की थी जो उसमें सड़क नहीं था, लेकिन अगर हम सड़क को भी मिला लेते हैं तो सड़क की त्रिज्या अगर, क्योंकि 42 सेंटीमीटर पहले त्रिज्या दे रखी थी, और उसके बाद जो सड़क की चौड़ाई थी 3.5 मीटर थी, तो इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो सड़क सहित पार्क की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 45.5 मीटर हो जाएगी। अब सड़क सहित पार्क का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कहीं ना कहीं आर का मान बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रही है, तो अभी कितना हो जाएगा, 45.5 × 45.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6506.5 वर्ग मीटर। अब हमसे पूछ क्या रखा था, सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल को मरम्मत कराने के लिए एक हमको कम से कम 20 रुपये की आवश्यकता पड़ती थी, तो कहीं ना कहीं अगर हम सड़क का जो क्षेत्रफल होगा उसको निकाल लेंगे, तो उसको हम निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर होगा। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा पूरा सड़क को मिला करके जो पार्क की क्षेत्रफल है वो कितना है, टोटल 6506.5 वर्ग मीटर, और सिर्फ पार्क की बात करते हैं तो पार्क का जो क्षेत्रफल है 5544, यानी कि हमारा 962.5 वर्ग सेंटीमीटर सड़क का क्षेत्रफल जो, यानी कि जो हमारा सड़क किनारे किनारे निकल रहा है उसका जो क्षेत्रफल कितना हो गया, 962.5 वर्ग मीटर। अब इसी 962.5 वर्ग मीटर पे हमको
पैसे व्यय करना है, उसी पे सड़क बनाने का मरम्मत कार्य करना है, जो कि हमको पता है 1 प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर अगर आप मरम्मत करवाते हैं 1 वर्ग मीटर तो आपको 20 रुपये खर्च करना पड़ता है। अगर आपसे बोल दिया जाएगा 962.5 वर्ग मीटर आपको मरम्मत करानी है तो कितना खर्च करेंगे, यानी कि हम 962 में गुणा करा देंगे 20 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 20 के साथ, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद कितनी वैल्यू आई आपका आ गई 19,250 रुपये, यानी कि 962.5 वर्ग सेंटीमीटर 20 रुपये के हिसाब से अगर मरम्मत करानी है तो आपको कम से कम 19,250 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसके भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न जब भी आए तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल हो और वृत्त का क्षेत्रफल हो दोनों को अलग निकाल लीजिए, ज्ञात कर लीजिए, और फिर उसके बाद बड़े वाले से आपको वृत्त वाला अंदर वाला घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या दे रखा है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या तो इसकी यहाँ पे दे रखी होगी तो त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 28 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग है, तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये आपको मालूम होगा, यानी कि वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, वृत्त का व्यास कहलाएगी हमारी, कहलाएगी नहीं कहलाएगी, जो वर्ग की भुजा हो किसके बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो किसके बराबर, वर्ग के भुजा के बराबर जो है, चाहे यहाँ से देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए। अब हमें व्यास जब पता चल गया तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं, या हम दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे निकालना चाहिए आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें डी अगर पता चल गया है तो डी का अगर हम आधा कर देंगे, डी कितना हमारा 28 है, उसका आधा कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, त्रिज्या पता चल जाएगी, तो 14 हो जाएगा। आर का मान हमको पता होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान निकाला है 14 × 14 लिख देंगे, ठीक है, 7 से काट दिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 को 22 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। 7 से 14 को काट देंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 22 से गुणा किए तो 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया। बस इसमें यही था कि जो वर्ग दे रखा था वर्ग से हमने क्या निकाल लिया, उसका व्यास निकाल लिया, व्यास का हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो हमें त्रिज्या पता चल गई, वही हमारा त्रिज्या अप्लाई हो गया इस फार्मूले में, और हमने वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। प्रश्न नंबर 7 है, 3.5 मीटर त्रिज्या तथा 20 मीटर गहराई के कुएं से निकाली गई मिट्टी को 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में फैला दिया है, बताइए मैदान कितनी ऊंचाई तक पट जाएगा जबकि मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि 3.5 मीटर त्रिज्या तथा 20 मीटर गहराई कुएं से निकाला गया मिट्टी 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से कुआं था, इस कुएं से मिट्टी निकाला गया था, उसका जो कुएं की लंबाई चौड़ाई थी, उसकी जो त्रिज्या थी वो कितना दे रखी थी 3.5 मीटर, और उसकी जो गहराई दे रखी थी यानी एच दे रखा था, हाइट बराबर दे रखा था 20 मीटर। उसको किस में फैला दिया गया, एक आयताकार मैदान में फैला दिया गया, जिसकी लंबाई कितनी देखिए दे रखी थी 25 मीटर और जिसकी चौड़ाई दे रखी देखिए 16 मीटर। उसके बाद आपको बताना है, बताइए मैदान में कितनी ऊंचाई तक पट जाए, जो मिट्टी है वो मैदान में कितनी ऊंचाई तक पट जाएगा जबकि मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यहाँ पे जितना आयतन निकालेंगे वो निकाल करके इसके आयतन में आपको भर देना है, इसके क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से प्रश्नों को कैसे किया जाता है। क्या हमको दे रखा है, कुएं की त्रिज्या आर बराबर हमको दे रखी है 3.5 मीटर, कुएं की ऊंचाई हमको दे रखी है 20 मीटर, आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर, आयताकार मैदान की चौड़ाई 3.5 मीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, फिलहाल इन्होंने आयताकार मैदान की जो चौड़ाई है वो 16 मीटर यहाँ पे है, इन्होंने लिखा है 3.5 मीटर, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमको पता है कुएं का आयतन, क्योंकि जितना मट्टी निकालेंगे वो अंदर से निकालेंगे ही, जो हमारा बेलन का आयतन होगा उसी के बराबर होगा। वो कितना होता है हमको पता होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि जो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसको अगर हम एस से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बेलन का आयतन पता चल जाता है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एस
यही हमारा हो जाएगा कितनी मिट्टी हम निकालेंगे। तो कुएँ का आयतन जो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 वोल्ट का स्क्वायर कर देंगे और एच का मान दे रखा है 20। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5390/7 यानी कि 770 घन सेंटीमीटर आपका मिट्टी आ जाएगी। अब इस मिट्टी को हमें फैलाना है आयताकार मैदान में, तो क्या करेंगे, आयताकार मैदान में डाली गई मिट्टी का आयतन जो होगा वो कुएँ की मिट्टी का आयतन के बराबर होगा। तो आयताकार जो मैदान होगा कहीं ना कहीं एक घन के रूप में होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, तो यानी कि एल गुड़े बी गुड़े एच बराबर कितना हो जाएगा, जो आपकी मिट्टी निकलेगी कुएँ से 707 घन सेंटीमीटर के बराबर होगी। जो आयताकार मैदान की आयतन होगा वही आपका कुएँ की मिट्टी का आयतन, क्योंकि उसमें मिट्टी में कोई परिवर्तन किया नहीं जा रहा है। तो आपको पता है लंबाई 20-25 दे रखी है, चौड़ाई 16 दे रखी है, हमको यह पता नहीं है। तो ये हमको यह ज्ञात करना है कि मिट्टी कितनी ऊंचाई तक पट जाएगी। तो 770 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, 25 × 16 या हम कर सकते हैं इसको नीचे भेज सकते हैं, 770 को 25 × 16, इसको काट दीजिए। काटने के बाद कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.925 मीटर, क्योंकि सब वैल्यू यहाँ पे किस में चल रहा था, ये वाला मिठाई मीटर में चल रहा था, हमने किस में निकाला तो 770 घन सेंटीमीटर में। उसके बाद आपका h बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 1.925 मीटर ऊंचाई तक की जो मिट्टी होगी वो पट जाएगी। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पे, एक रोलर का व्यास 2.4 मीटर तथा लंबाई 1.68 मीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए आपका रोलर किसके फॉर्म में होगा, एक बेलन के फॉर्म में होगा, यही ना। रोलर का व्यास दे रखा है कितना है 2.4 मीटर, यहाँ तक की दूरी, और लंबाई कितना दे रखी है, लंबाई आपकी दे रखी है 1.68 मीटर। तो आपको क्या पूछ रखा है कि कम से कम समतल करने के लिए 1000 चक्कर पूर्ण करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसका जो आपको क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × h होता है, ठीक है। h यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे लंबाई की बात कर रहा है, यानी कि h आपकी लंबाई हो जाएगी। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे पाई का, आर का और h का, वो आपको एक चक्कर में पता चल जाएगा। और दूसरे चक्कर और टोटल 1000 पूरा चक्कर करने के लिए कितना हो जाएगा, 1000 से जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जो आपका वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है प्रश्न को। रोलर का व्यास दे रखा है 2.4 मीटर, त्रिज्या हमको निकाल लेनी है, इसका आधा कर देंगे तो 1.2 मीटर। रोलर की लंबाई यानी कि जो हाइट होगा हमारा वही हमारा उसकी लंबाई होगी 1.68 मीटर। रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जो किसके बराबर होता है 2πr × h के बराबर होता है। अब इसको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद कितना आएगा 12.62675 वर्ग मीटर। उसके बाद चूँकि रोलर मैदान को समतल करने के लिए कितने चक्कर लगा रहा है, 1000 चक्कर लगा रहा है, ये हमें सिर्फ एक चक्कर का पता चला अभी। तो हम क्या करेंगे 1000 में इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 30 मैदान को से जो क्षेत्रफल होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12672 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो इसमें खा वाला होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12672 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 9, वर्षा जल संग्रह के लिए एक लंबवृत्तीय पानी टंकी बनाई गई जिसके आधार का व्यास 14 मीटर तथा गहराई 9 मीटर है। इस टंकी में कितना लीटर वर्षा का जल एकत्रित होगा। यानी कहीं ना कहीं वो जो बेलन है, बेलन के हिसाब से मतलब बेलन की आकृति का जो आपका टंकी होगा, और टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, कहीं ना कहीं उसके आयतन की बात कर रहा है। तो अगर आयतन की बात कर रहा है तो हमारा बेलन का फार्मूला क्या होता है πr² × h होता है। कैसे आपने ज्ञात किया था, जो नीचे वाला क्षेत्रफल जो सर्कल का क्षेत्रफल होता है कहीं ना कहीं उसी क्षेत्रफल के बराबर आपका जो बेलन होता है, ठीक है। ये जो सर्कल के क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, और h हमारी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो πr² × h यही आपका बेलन का आयतन हो जाता है। तो क्या पूछा गया आपसे, लंबवृत्तीय बेलन
लंब वृत्तीय टंकी के आधार का व्यास दे रखा है 14 मीटर। जब भी आपको व्यास दे रखा है उसको आधा कर दीजिए, आपको क्या पता चल जाएगी, त्रिज्या पता चल जाएगी। यानी आर का मान पता चल जाएगा कितना, 7 मीटर। टंकी की गहराई हमको दे रखा है 9 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद लंबवृत्तीय टंकी का आयतन हमको ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर लेंगे, क्या जरूरत है सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। यार को रहने दीजिए, बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको लीटर में चेंज करना था ना, इसलिए हमको लगा इसको सेंटीमीटर में चेंज किया। लीटर में चेंज करना था इसलिए क्या करिए, मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। अब लंबवृत्तीय टंकी का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 700 गुणे 700 क्योंकि आर का स्क्वायर है, और एच का मान 900। अब गुणा कर देंगे 7 का 9 से, 9 से 7 से, 7 7 49, 49 का 9 से कर लेंगे, और जो नहीं सॉरी एक 7 से काट दिए, 7 एक 7 से 7 कट गया तो कितना बचेगा, 9 का 7 से कर दीजिए, यहाँ पे 100 बचेगा। 9 7 63, 630, 6300। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 22 से, 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 1386000000 घन सेंटीमीटर। क्योंकि पानी में हमको लीटर में बताना है तो हम क्या करेंगे, इससे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 शून्य में यहाँ से हटा देंगे, कितना बचेगा आपका, सिर्फ 3 शून्य बचेगा। यानी कि आपका 13,38,006 आपका 13,86,000 लीटर पानी आपका उस टंकी में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। कपड़े की दीवार की मोटाई को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि तंबू की बाहरी एवं भीतरी दीवार का फर्श पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करने पर कुल कितना व्यय होगा। यदि प्रति वर्ग मीटर कितना रुपये खर्च आता है, 2.5 रुपये का खर्च आता है। तो कहीं ना कहीं उसके क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है वहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज्ञात होना चाहिए, पाई आर और एल पता होना चाहिए। तो हमको क्या दे रखा है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या आर दे रखा है, ऊंचाई हमको दे रखी है, लेकिन हमको एल नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एल निकालेंगे। जब भी शंक्वाकार की बातें करें तो हमको क्या चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो आपको एल पता चलना चाहिए, एल एच पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। अगर इसमें से 2 चीज़ें दे रखी है तो आप तीसरा चीज़ निकाल सकते हैं आसानी से। हमको 2 चीज़ें क्या क्या दे रखी थी, यहाँ पे आर का मान दे रखा है 3.5 मीटर, या हम कह सकते हैं 7/2 मीटर। ऊंचाई का मान दे रखा है एच बराबर 12 मीटर, तो हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, एल बराबर क्या होता है, √h² + r²। एच का मान है एच का मान आपका दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 होता है, और 7/2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आपका हो जाता है 49, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसका एलसीएम ले लीजिए तो 576 प्लस 49, 576 को 49 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 625/4। तो आपका 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। यानी आपका 25 ऊपर से कॉमन हो जाएगा, मतलब कि बाहर आ जाएगा, और नीचे से 2 का बाहर आ जाएगा। 625 25 का स्क्वायर है, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 625 का अंडर रूट आपका 25 होता है। 25/2 आपका एल आ गया। अब एल आ गया तो शंक्वाकार तंबू की भीतरी पृष्ठ की बात करते हैं तो कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, और इसके बाद एल का मान 25/2 और आर का मान 7/2। इसको एलसीएम दोनों का जो आधार सेम होता है तो आपस में ऊपर चले जुड़ जाते हैं। तो 25 7 कितना हो जाएगा, 25 5 30 2 32, यानी कि 32 यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद 22/7 7/2, और 32 का अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में 16 बचे, यहाँ पे 7/2 बचे, यहाँ पे 22/7 से 7 काट लीजिए। उसके बाद 2 से 16 काट लीजिए, 8 बचेगा। 8 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 176 वर्ग मीटर। ये तो शंक्वाकार भीतर संपूर्ण पृष्ठ की बात हो गई। अब शंक्वाकार तंबू का बाहरी वक्र पृष्ठ जो होगा, बाकी भीतर की बात करता है तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है, और जब बाहर की बात करता है तो हमें सिर्फ पाई आर एल निकालना होता है। तो जब
बाहर की बात कर रहा है तो यानी कि हमारे सिर्फ किनारे बाहर की बात कर रहा है तो हमारा सिर्फ वक्र पृष्ठ हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर इंटू एल होता है शंकु का। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 और एल का मान 25/2। 7 से 7 काट दीजिए और नीचे हो जाएगा 2 से 22 को काट दीजिए 11 हो जाएगा। 11 गुणे 25/2 तो हो जाएगा 275/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 137.5 वर्ग मीटर। कभी भी आपको 11 से किसी संख्या में गुणा करना होता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो संख्याएं अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या करना था, 11 को 25 से गुणा करना था तो क्या कर सकते हैं आप, ये 25 दो होती है, ये 11 वाले को भूल जाइए, 11 से जब करना है तो ये 25 को क्या कर लीजिए, दोनों को अलग अलग थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए पहले, फिर इन्हीं दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए। 5 2 कितना होता है 7। तो ये आपका आंसर होता है जो 11 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। आप करके देख लीजिए, ये हमेशा ये आंसर आ जाएगा। तो 275 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 275/2 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 137.5 वर्ग मीटर आपका शंक्वाकार तंबू का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमने पूरा पूछा गया कि टोटल दोनों मिलाकर के बाहरी और अंदर और बाहरी दोनों का मिलाकर कितना खर्च आता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे शंक्वाकार तंबू का समस्त वक्र पृष्ठ जिस पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करना है वो कितना हो जाएगा। पहले वाला आपका संपूर्ण पृष्ठ 176 वर्ग सेंटीमीटर आया था, दूसरा वाला आपका आया था 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 313.5 वर्ग मीटर आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2.50 रुपये। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना आ रहा है, 1 वर्ग मीटर का अगर इतना आ रहा है तो हमें टोटल पे कितने में करवाना है, 313.5 पे करवाना है। तो कहीं ना कहीं इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आपका वैल्यू आ जाएगी। तो 313.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2.50 रुपये से तो कितना आ जाएगा 783.75 रुपये। यानी कि उस तंबू पर कीटनाशक का छिड़काव कराने के लिए कम से कम आपको 783.75 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अंदर के क्षेत्रफल की बात करेगा तो हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, बाहर की बात करेगा तो हमको क्या करना होगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जो कि होता है पाई आर एल होता है। अंदर में क्या होता है, जो पाई आर स्क्वायर होता है उसके साथ पाई आर एल ऐड भी हो जाता है। तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आपने देखा हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, सब मिसलेनियस भी क्वेश्चन थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे। आप इसको लगाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ कभी भी आपको आ नहीं सकती है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको आसानी से हर चीज़ें समझ में आती रहेंगी। और फार्मूले तो जल्दी याद नहीं होते हैं, लेकिन फार्मूले को एक तरीके से आपसे बनाने की कोशिश करिए। इस प्रकार से एक आप बेलन का अगर तैयार कर लेते हैं, बेलन का तैयार क्या करना है, अगर आप वृत्त तैयार कर लेते हैं तो अगर आयतन पता है तो आराम से आप हर फार्मूले को यहाँ पे बना सकते हैं। शंकु का भी हमने बता दिया कैसे बना सकते हैं। आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बनता है इसको देख लीजिए एक बार फिर से। जो हमारा शंकु होता है ना, ये हमारा शंकु होता है, जो हमारा सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना होता है, पाई आर एल होता है। लेकिन उसके साथ अगर हम पाई आर स्क्वायर, ये जो हमारा नीचे वाला जो वृत्त होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। कैसे बन जाता है, इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा, ये ऊपर वाला पाई आर एल कर लीजिएगा, ये हमारा शंकु हो गया, ये हमारा पाई आर इंटू एल हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इस वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल दोनों को ऐड करेंगे, आप देख होंगे पाई आर यहाँ पे, पाई आर यहाँ पे कॉमन मिल रहा है तो कह सकते हैं पाई आर कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा एल प्लस आर या आर प्लस एल, कोई बात नहीं है क्योंकि जुड़ रहा है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आपके दोस्त होंगे तो इसको आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है जो 18वीं क्षेत्रमिति का था, कक्षा 8 का। जितने भी प्रश्न यहाँ पे थे, महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, सबको यहाँ पे करा दिया गया है। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।